Welcome students. We are doing trigonometry in which one type of question we will do it here. देखो, find the value of sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2. If tan x equals to 3 by 4 and x lies in third quadrant. ठीक है, तो देखो बेटा इन क्वेश्चन को करने का सबसे पहले तो देखो ये हमने किया, कभी भी ये 10x दिया हमें, देखो 10x इक्वल्स टू 3 by 4, तो इट इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो इसमें 3 by 4 इज अ रेशियो, इट इज नॉट ए नंबर। तो इफ यू हैव टू फाइंड द थर्ड साइड, देखो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 4, नो, इसको हमें पहले, ये रेशियो है, रेशियो को हमें नंबर बनाना पड़ता है, तो नंबर बनाने के लिए हम किसी भी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो नाउ इट बिकम अ लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ इज 3k एंड ब्रेथ इज 4k, तो ये 3k हो गया बेटा और ब्रेथ हो गई इसकी 4k, सॉरी बेस हो गया 4k, लेंथ हाइट इज 3k एंड बेस इज 4k, दिस इज द लेंथ। ओके, क्लियर है? तो यानी कि 10x इक्वल्स टू 3k अपॉन 4k। के हमने क्यों लगाया? कभी भी हम रेशियो को किसी नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो किसी भी एक अननोन वेरिएबल की हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि रेशियो कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। क्योंकि अगर बेटे देखो मैंने देखो ये है, अगर मान लीजिए मैंने ये नंबर दिया, ये भी तो सेम रेशियो है, देखो 4 3 4 4, 12 by 16 लिखूं या 3 by 4 लिखूं, बात एक ही होती है। इसलिए रेशियो एक कभी भी एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, तो रेशियो को नंबर बनाने के लिए हमें किसी भी एक वेरिएबल की मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। नाउ हाउ वी कैन फाइंड द थर्ड साइड? ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन क्लास 10। देखो बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ac स्क्वायर इक्वल्स टू 3k का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर, 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, 25k स्क्वायर इक्वल्स टू ac स्क्वायर। ठीक है ना, ac इक्वल्स टू 5k, ये भी प्लस माइनस, और हम यहाँ पे फाइंड क्या कर रहे हैं बेटा? लेंथ, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ac इक्वल्स टू 5k, तो ये आ गई हमारी 5k बेटा। ओके, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन है, क्वेश्चन में आपको करके दिखाना है बेटा। ये मैंने एक पार्ट यहां करते हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। देन अब इस क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ती है बेटा हमेशा cos x की, तो हमने इसमें cos x की वैल्यू निकाली। देखो cos x की वैल्यू क्या है? देखो cos x की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इट बिकम 4k अपॉन 5k, k से कट गया तो इट्स रेशियो इज, cos x की रेशियो होगी 4/5। ओके, अब देखो बेटा हम कभी भी निकालेंगे क्वेश्चन में, तो देखो ये जो सबसे बड़ी बात है, इसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना। देखो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट से क्या मतलब है आपका? देखो थर्ड क्वाड्रेंट से हमारा मीनिंग है, देखो 0 to 90 तो होता हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 होता हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 होता थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 होता हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, इट लाई बिटवीन 180 टू 270। 180 यहां पे लिखो, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो यानी कि 180 इज लेस देन x, ग्रेटर देन x बट लेस देन 270। देखो बेटे इसको हम पढ़ते कैसे हैं? सबसे पहले मिडिल नंबर को पढ़ो, x इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 270। कैसे पढ़ते हैं? x इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 270 डिग्री। ओके, ये है थर्ड क्वाड्रेंट का। अब यहां पे इसने क्वेश्चन में गिवन था हमें, तो हमने यहां देखा cos, अब ये हमें साइन, हमने किसकी, देखो 10x था, 10x में थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है? 10 और cot हमेशा पॉजिटिव होते हैं बेटा। ये देखो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं आपको, देखो ASTC
आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। आप इससे याद रख लो बेटा, A stands for all positive, S stands for sin theta and reciprocal is cosec theta, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। T stand for tan theta और इसका रेसिप्रोकल cot theta, ये पॉजिटिव होते हैं बेटा। Then C stand for cos theta और इसका रेसिप्रोकल sec theta, तो ये दोनों यहाँ पॉजिटिव होते हैं। ये अपने अपने क्वाड्रेंट्स में ये पॉजिटिव होते हैं बेटा। ओके, तो थर्ड में कौन पॉजिटिव है? tan और cot। तो देखो tan और cot, tan था इसलिए ये पॉजिटिव है। ओके, अब यहाँ पे क्या है? cos। cos क्या होता है यहाँ पे? इन दोनों को छोड़ के बाकी की चारों रेशो वो क्या होती है? नेगेटिव है, तो यानी कि cos नेगेटिव है हमारा, तो cos की वैल्यू ये आ गई। क्लियर है बेटा? देखो ये आ गया हमारा थर्ड स्टेप हो गया। देखो फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये हुआ, थर्ड ये स्टेप हो गया। देन अब फोर्थ स्टेप में देखो बेटा, हमें निकालना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या हमारे पास? सेम, हमें वैल्यू निकालनी है sin x/2। sin x/2, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos x अपॉन 2। देन cos x/2, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस cos x अपॉन 2। देन tan x/2, ये हो गया बेटा sin x/2 अपॉन cos x/2। ठीक है, अब देखो बेटा ये कहां से आए फॉर्मूले? देखो ये मैं फॉर्मूला बता देता हूं। देखो cos 2a का आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, cos 2a इज 2 cos square a minus 1। तो देखो बेटे 1 को मैं, देखो अब ध्यान देना इसमें, ये 2a एंगल है, cos 2a, तो ये इसका हाफ हो गया, देखो a हो गया यहाँ पे, ये a था तो ये इसका डबल है, ये 2a है तो ये a है, तो देखो मैंने 1 इधर लिया है, तो 1 प्लस cos 2a इक्वल टू 2 cos square a। 2 इसके नीचे आ गया, देखो बेटा 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 इक्वल्स टू cos square a। अब स्क्वायर को मैं हटा के इधर लिया है, तो इट बिकम अंडर रूट 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। ठीक है, देखो ये 2a है तो ये a है। ठीक है, इसी को देखो बेटा अगर मैंने a करा तो ये एंगल हाफ हो जाएगा, a/2 हो गया। तो हमें cos x/2 का फॉर्मूला निकालना है, तो 1 प्लस cos x/2। ठीक है, देखो ये ऐसे है, ये इसके लिए भी है, इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, 2 sin square a इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2a। sin square a इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2a अपॉन 2, और स्क्वायर हटा दो बेटे क्या आ जाएगा? अंडर रूट। ठीक है, अब देखो बेटा ये 2a है तो ये है, तो मैंने अब x का फॉर्मूला लिखा sin x/2, तो कैन आई राइट दिस 1 माइनस cos x अपॉन 2। देखो यही बात यहां भी थी, देखो एक और फॉर्मूला, ये स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट आ गया, ये एंगल इसका हाफ, ये हाफ होता है हमेशा, ये 2a तो ये a होगा, और ये x है तो ये x/2 हो जाएगा। देखो 1 प्लस cos x अपॉन 2, इसका हाफ होता है एंगल हमेशा, तो ये x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x/2। तो हमें कभी भी देखो sin x/2 की वैल्यू निकालनी है तब भी cos x की वैल्यू चाहिए, और cos x/2 की निकालनी है तो भी cos x की वैल्यू चाहिए। इसीलिए हमने हमेशा इसमें cos x की वैल्यू ही फाइंड करते हैं, और कोई भी हमें यहाँ tan दिया हो तो भी cos की निकालेंगे, sec दिया हो, cosec दिया हो, cot दिया हो, सब में हमेशा किसकी वैल्यू निकालेंगे? cos की। cos की दी है तो हम नो नीड टू फाइंड एनी वैल्यू, cos की तो हम डायरेक्ट यूज कर देंगे। ओके, देखो बेटा अब हमने यहाँ पे ये करा 1 माइनस, और cos x की वैल्यू क्या है? -4/5, तो इट बिकम, देखो ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस, देखो ये मैंने यहां से माइनस हटाया बेटा, तो ये माइनस हट के क्या हो गया? प्लस 5 + 9, सॉरी इट इज 2 अंडर रूट 10। पता चला बेटा कैसा है? 5 × 5 + 4 9 अपॉन 5 और अपॉन 2 है। देखो बेटा ये देखो, इसको मैं करके बता देता हूं। देखो ये आया 9 अपॉन 5
अपॉन 2, देखो ये मल्टीप्लाई हो गया अंडर रूट 9 अपॉन 10 और वी कैन राइट 3/√10। देखो ऐसे ही अंडर रूट 1 प्लस -4 अपॉन 5, देखो बेटा 1 ही आ गया प्लस ये आ गया कॉस की वैल्यू -4/5, ये हमने यहां पुट कर दी अपॉन 2। तो देखो ये प्लस माइनस बेटा देखो ये माइनस हो गया हमारा, 5 × 5 -1 कितना आया बेटे 5 - 4 1 अपॉन 5 अपॉन 2 यानी कि अंडर रूट 1 अपॉन 10। देखो 1 का 1 हो गया अंडर रूट 10, ये देखो सेपरेट कर सकते हैं। ओके देन sin x की वैल्यू क्या आई 3/√10, cos की वैल्यू क्या आई 1 अपॉन √10, देन आंसर बिकम्स 3। देखो ये इससे कट गया, ये बचा 3 अपॉन 1 बेटा, तो इट बिकम 3। क्लियर है बात है? देखो अब बेटे देखो ये तो था कॉस के लिए सब, ये साइन के ये क्वाड्रेंट के साइन हमें इससे लगने, देखो ये x है। अब हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, एंगल कर दिया हमने हाफ, x/2 x/2 x/2, तो यानी कि इसके साइन पे भी फर्क पड़ेगा। वो कैसे, आगे देखो बेटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, ये देखो जैसे थर्ड स्टेप पे हमने तीनों निकाल दिए, अब हमारा फोर्थ स्टेप फिर आता है बेटा। देखो एक फोर्थ स्टेप है हमारा, क्या है फोर्थ स्टेप, एंगल क्या है हमारा x नहीं है, देखो यहाँ पे तो एंगल x था, अब एंगल क्या हो गया हमारा x/2, तो इसको x/2 बनाने के लिए मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 180/2 x/2 270/2, तो इट बिकम 90 x/2 135। तो देखो x/2 जो एंगल है वो लाई करेगा ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 135। देखो 190 से तो ज्यादा हो और 135 से कम हो, तो यानी कि बेटा यहां पे लाई कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में कौन कौन है, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। तो साइन थीटा तो पॉजिटिव है, देखो ये तो पॉजिटिव आया बेटा हमारा, ठीक है, और ये नेगेटिव आया, और 10 क्या है नेगेटिव। क्यों आ गए ये तीनों, x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा, क्लियर है। देखो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, देखो ले सबसे पहले हमने 10x की वैल्यू दी थी 3/4, हमें सबसे पहले देखो ये काम करना है और इससे ये निकाला हाइपोटेन्यूज, बेस परपेंडिकुलर और बेस दिया था, हाइपोटेन्यूज हमने इससे फाइंड करी, ये हमारी हाइपोटेन्यूज आ गई। हमें सबसे पहले वैल्यू निकालनी है cos x की, cos x की वैल्यू आ गई ये, फिर वैल्यू आने के बाद हमें देखना है ये इस क्वाड्रेंट में cos का क्या रोल है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो इसलिए हमने इस पे नेगेटिव साइन लगा दिया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 बाय यूजिंग दीस फॉर्मूले। ये फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए कैसे आते हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखो बेटा, ये फॉर्मूले आप डायरेक्ट याद रखो। हमने वैल्यू रखी, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, तीनों आंसर आ गए। अब देखो क्वाड्रेंट, अब x ही तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, थर्ड में, x/2 कहां लाई करेगा, तो थर्ड कहां से शुरू होता है 180 से, कहां खत्म होता है 270 पे, तो x इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 270, हमने 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों करा, क्योंकि मैंने एंगल x/2 किया था, अगर मैं x/4 करता तो ये 4 से डिवाइड करता, x/3 करता तो मैं 3 से डिवाइड करता। क्लियर है बेटा। अब देखो ये कितना आ गया 90, x/2 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 135, तो 90 से ज्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, यानी कि 135। तो सेकंड क्वाड्रेंट किसका है, साइन और कोसेक। तो बेटा साइन तो यहां पॉजिटिव है, कॉस क्या है नेगेटिव, और टेन क्या है नेगेटिव। देखो साइन पॉजिटिव है, टेन इधर आता है, कॉस इधर आता है, ठीक है, दोनों नेगेटिव, ये ध्यान रखो। तो दीज आर आवर आंसर्स। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the value of sin x/2 cos x/2 and tan x/2 if tan x equal to -4/3, x is in second quadrant। ओके, देखो बेटा सबसे पहले वही बात आती है बेटा हमारे पास कि देखो ये this is 4k and this is 3k,
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन बेटा वही हम करेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर। सिमिलरली इट इज 25k स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो ए सी इक्वल्स टू 5k। आता तो प्लस माइनस है, लेकिन वी आर फाइंडिंग लेंथ, तो लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आंसर इज 5k। क्लियर, ये हमने लिख दिया बेटा 5k। फिर बात आती है क्वेश्चन में, देखो हमें वैल्यू हमेशा cos x की चाहिए, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में यहाँ पे देखो cos x ही रिक्वायर है, ठीक है। तो cos x की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। cos x होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट इज 3/5। 3/5 वैल्यू तो आ गई, पर अब इस पे साइन जरूर चेक करना है। देखो बेटे x कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड। सेकंड में cos क्या होता है, देखो cos का तो घर ही है, तो cos क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव, तो हमने यहाँ पे माइनस लगा देना। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos x, ठीक है ना। अब देखो sin x का फॉर्मूला है, cos x का फॉर्मूला ये है, 10x/2 का ये बेटा। देखो इसमें वैल्यू लिखो क्या है, 1 माइनस के 3/5 अपॉन 2। अब ध्यान गौर करो बेटा, ये वैल्यू थे माइनस माइनस बिकम प्लस, अगर ये मैं साइन हटाता हूं तो इट बिकम प्लस, तो क्या आ गया देखो बेटे, 5 प्लस 3 8/10, और इसको रिड्यूस करके लेगा 2 4 जा 2 5 जा, यानी कि 2/√5, ठीक है बेटा। अब यहां पे आओ, 1 प्लस माइनस के 3/5 अपॉन 2। देखो बेटा cos x की वैल्यू क्या थी, -3/5, ये केवल हमने पुट करी है इसमें, तो देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाना है इसमें, तो देखो ये मैंने जैसे ही ब्रैकेट हटाया तो इट बिकम माइनस, तो 5 माइनस 3 2/10, यानी ये भी कट के 1/5 आ गया। 1 का √1 5 का नहीं होता। देन sin x इक्वल्स टू 10x/2 इक्वल टू क्या था, sin x/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखो इसकी वैल्यू थी 2/√5, इसकी वैल्यू है 1/√5। देखो √5 से √5 कैंसिल आउट हो गया बेटा, 2 आंसर, 2/1 मींस 2, ठीक है। अभी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में। अब सेकंड क्वाड्रेंट कहां होता है बेटा, देखो ये बता दे, सेकंड क्वाड्रेंट कहां है हमारा, 90 से 180, 90 से 180, x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब हमें क्या लाना है, x/2, तो x/2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 90/2 x/2 लेस देन 180/2, तो क्या आ गया बेटा 45 लेस देन x/2 लेस देन, यानी x इज ग्रेटर देन 45 डिग्री बट लेस देन 90। 45 से ज्यादा हो 90 से कम हो, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का ऑल आर पॉजिटिव, तो देयर इज नो साइन चेंज, तो यहां पे लिख दो x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, इसलिए कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो आवर आंसर इज दिस, फाइनल आंसर है। ओके बेटा, तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2 if cos x is equal to -1/3 and x lies in third quadrant। सेम बात देखो बेटा, cos, अब हमें cos तो ये है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, cos की चाहिए, फिर क्यों चेंज करना, हमें कोई वैल्यू इसमें फाइंड नहीं करनी है बेटा। ओके, तो cos x इक्वल्स टू क्या है हमारा, देखो अब इसमें हमें कोई चीज नहीं करनी, ये -1/3 ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसमें रख देंगे -1/3/2। तो देखो बेटा, फिर देखो ये मैं जैसे ही ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो 2 माइनस आ गए, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो कितना हो गया बताओ, 3 1 3 प्लस 1 4/6, ये 2 ये 3, यानी कि √2/√3, अलग अलग हम अंडर रूट हो जाते हैं बेटा, ठीक है। 1 प्लस माइनस के 1/3/2। देखो बेटा सेम, अगर मैंने ब्रैकेट यहां से रिमूव करा तो प्लस माइनस माइनस, तो एक साइन आ जाएगा माइनस, तो 3 1 3 -1 2/3 एंड अपॉन 2 ये है बेटा, फिर तो ये अपॉन 6 हो गया, तो ये कट के 1/3 1/√3, ठीक है बेटा। देन
tan x/2 क्या होता है, sin x/2 अपॉन cos x/2। sin x/2 क्या है हमारा, देखो √2/√3 अपॉन 1/√3। ये से कट गया बेटा, आंसर इज √2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इसमें हमें ना तो फर्स्ट स्टेप की जरूरत पड़ी थी ना सेकंड स्टेप की जरूरत है। थर्ड लेटर देखो, सेकंड की क्या जरूरत है हमें, देखो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड कहां से कहां तक है, 180 से 270 तक। तो यानी लिखेंगे हम यहाँ पे 180 से 270 तक। x इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 270। ओके, ये तो x के लिए हुआ, तो हमें तो यहां जरूरत ही नहीं पड़ी इसकी। अब बात आती है x/2, एंगल तो x/2 बनाना, इसका x/2 बनाओ। तो 180 अपॉन 2 इज लेस देन x लेस देन 270 अपॉन 2 अपॉन 2। तो ये क्या आ गया बेटा, 90 35। देखो x की वैल्यू किससे बड़ी है, 90 से ग्रेटर है, 135 से छोटी है। यानी ये x/2 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 135। 90 से तो बड़ा हो और 135 से छोटा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन। तो साइन तो पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, tan नेगेटिव है, क्योंकि देखो tan थर्ड में लाई करता है, क्योंकि तो सेकंड आंसर हमारा कहां लाई कर रहा है, सेकंड में। तो सेकंड में साइन तो पॉजिटिव है और कॉस देखो तो बाहर आ गया, हमें तो इस वाले पॉजिटिव, हमारा आंसर तो इसमें आ रहा है इस टाइम, तो इसलिए मुझे पॉजिटिव इसमें रखना है, इस वाले को नेगेटिव रखना है, इसको, यानी कि tan भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव। तो tan भी नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, यहां पर लिख देना x/2 lies in second quadrant। ठीक है बेटा, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।